तो ये मुश्ताक साहब की जिम्मेदारी है। मेरा अपील है मुश्ताक साहब को, पूरा पेपर बताएं ये पेपर में। तो इन्हों अपने दारुसलाम में क्या करते हैं, दारुसलाम में कितना बड़ा किराया दे रहे हैं। तो 35 साल का आप अग्रीमेंट कर लिए, कितनी प्रॉपर्टी, तकरीबन 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को 35 साल का अग्रीमेंट कर लिया, आप 2 लाख 5 लाख से देने लग गए। कितना पैसा डाले मदरसे में, हर मस्जिद की चद्दर में पैसा पड़ा। यानी ये एक नॉन मुस्लिम जो दिल्ली से आया हुआ तो इतनी बड़ी छोटी छोड़ा है, ये लोग नहीं बोलता है कि भाई छोटी छोड़ के चेयरमैन क्यों बनाया मोदी आपको करके। सईदिया 7000 स्क्वायर फीट में जो चीज़ है वो 3 माले बिल्डिंग बनाई, 3 माले में बच्चों को रखें। जिस जगह पे वो दिल्ली का जो NCPCR के चेयरमैन गए थे, एकदम सही बने हैं। इससे ज़्यादा बन नहीं सकते, इससे ज़्यादा पाल नहीं सकते बच्चों को। हर चीज़ 3 वक्त में 1 खुद 2 खुद गोश्त के साथ रखे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मदरसा आगे जस्ट सामने ये जो 7000 फुट हो गया, ये जो मरहूम रहीम साहब थे उनकी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी में उनकी, वो प्रॉपर्टी कहाँ है, उसकी गिफ्ट डीड कहाँ है, वो अपने दारुल उलूम सईदिया ट्रस्ट बनाए, उसके ऊपर 2 रजिस्टर कैसा किए। ये कहा कि तुफेल के ऊपर रजिस्टर किया गया जो उनका दामाद है आज के, और ये इसके बाद जो दारुल उलूम सईदिया ट्रस्ट के ऊपर किए गए। ये ट्रस्ट में अपने डॉक्टर मुश्ताक हैं जो कॉलेज है, जो स्कूल चला रहे हैं, स्कूल में से 5 8 लाख 10 लाख रेंट दे रहे हैं, तो उन्होंने भी ये ट्रस्ट के मालिक हैं। तो ये पूरा तमाम जब मोदी आ गए और पुलिस आ गई और जब दूसरे आ गए तो अमीर शरिया का नाम बोलते हैं, अमीर शरिया पूरा मदरसे उनको कुछ नहीं होना, पूरे मेरे ताबे हैं, वो बोलते हैं कर्नाटक। ये नहीं है, इसमें क्या चल रहा है, कौन सा है, ये पूरे उलमाए की जिम्मेदारी होती है। सच्चाई में सच्चे तरीके से कानून से चल रहा है क्या। जब 300-400 बच्चा पढ़ रहा है, अरबी इलम दे रहे हैं, पूरे तालीम हो रही है वहाँ पे अच्छी खासी, पड़ोस में जब इनकी 10 लाख रुपए का किराया आ रहा है, ये 10 लाख रुपए के किराए में ये डॉक्टर मुश्ताक साहब जो भी हैं, दीनी आदमी, सुलझे हुए आदमी, ये बच्चों को इलम क्यों नहीं देते। अरे भाई ये बच्चों, अरे भाई छोड़िए आप उनका ताल्लुकात छोड़िए, ट्रस्टी हैं क्या। अच्छा ट्रस्टी कैसा बने, ये जो हजरत तुफेल अहमद हैं, कैसे ये मौलाना इनको ट्रस्टी बने, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इधर पे। अरे ये बच्चों को लाए क्यों, बिहार से, मध्य प्रदेश से, हुबली से लाए, जरूरत क्या है जो बच्चों को जाके खींच के लाने की। नहीं, अक्सर बच्चे वहीं के हाँ हैं, DJLD मोदी रोड के हैं, और ज़्यादा बच्चे। स्टंट बताने का मकसद क्या है, तो पैसा लेंगे क्या, पैसा चंदा लेने के लिए स्टंट बता रहे हैं क्या। कर्नाटका के पूरे मदरसे जितने तालीम के हैं, ज़रूरत क्या, क्यों इतनी मेहनत पढ़ रहे हैं। तुम्हें तालीम तुम्हें करो, और तुम ना देख के लोग अपने आप पढ़ लेंगे, अपने आप करेंगे, तुम्हारे पास आएंगे, उनको सर्टिफिकेट दो। बात है इनको सर्टिफिकेट है ना, सेक्शन के ऊपर कानून में चीफ सेक्रेटरी के पास कंप्लेंट दिया है NCPRC का चेयरमैन, इनको बताएंगे क्या। ये चेयरमैन को अब इन्हों बताना है कि भाई हमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं यतीम खाना चला रहे हैं क्या, नहीं अपने मजबूर लोगों को रखा है, कुछ तो बोलो ना। तो ये बात है अपना सईदिया यतीम खाना अलग है। जो खादरी साहब अभी आज भी हैं, उनकी ज़मीन है 11000 स्क्वायर फीट है, तो वो ज़मीन 11000 स्क्वायर फीट क्या ये ट्रस्ट के ऊपर रजिस्टर किए क्या नहीं, क्या करें। अच्छा 35 साल का अग्रीमेंट इन्हों मुश्ताक लिए, क्या है, क्या रियल एस्टेट का काम करते, 35 साल का अग्रीमेंट होता है क्या। ये तमाम रियल एस्टेट में, सिविल लॉ में गद्दारी होती है, क्या होना कर सकते। एक तो प्रॉपर्टी ले लो, खरीद लो पैसा दे के, तो 35 साल का आप अग्रीमेंट कर लिए, कितनी प्रॉपर्टी, तकरीबन 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को 35 साल का अग्रीमेंट कर लिया, आप 2 लाख 5 लाख से देने लग गए। कितना पैसा डाले मदरसे में, हर मस्जिद की चद्दर में पैसा पड़ा। आप लोगों को आप क्या जानते नहीं क्या, हर चद्दर का पैसे में ये मदरसा बना। कहाँ पैसा हो गया, रहीम साहब का पैसा कहाँ है इसमें, और ये आदमी का पैसा कहाँ है, जो कौन बोलते हैं इसको, हमारे खादरी का। तो खादरी अलग है, रहीम साहब अलग है, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। उसका टाइटल कहाँ है, किसके पास टाइटल है। अभी इसी टाइम पे
हिंदू कर्नाटका के होम मिनिस्टर साहब हो और दूसरे हो, वो ये काम हो रहा है कि भाई इसको वक्फ बोर्ड में ले लें। क्यों लेते हैं, क्या लेते हैं? बच्चों की ज़िंदगी, गरीबों की ज़िंदगी किसके लिए जा रही है? तो ये मुश्ताक साहब की जिम्मेदारी है। मेरे अपील है मुश्ताक साहब को, पूरा पेपर बताएं ये पेपर में। तो अपने दारुसलाम में क्या करते हैं, दारुसलाम में कितना बड़ा किराया दे रहे हैं, यहाँ पे कितना किराया दे रहे हैं, बच्चों से कितना पैसा ले रहे हैं, इन्हें गरीबों से, ऐसे यतीमों से क्या है? यानी ये एक नॉन मुस्लिम जो दिल्ली से आया हुआ तो इतनी बड़ी छोटी छोड़ा है, ये लोग नहीं बोलता है कि भाई छोटी छोड़ के चेयरमैन क्यों बनाया मोदी आपको करके, मगर इन्हें बोलता है कि भाई आप बच्चों को खिलाने जगह नहीं है, खेल खिलाने नहीं है, खिलाने नहीं है, उसके आरामगी का नहीं है। वो उन्हें जो बोला सही बोला, मगर उसकी जुट क्यों है वो हमें पूछ नहीं सकते। है ना, हमारे कानून कायदे, हमारे प्रेमिसेस में उसको सवाल करने का कोई हकूक़ नहीं है। इसके ऊपर सज़ा, कठिन सज़ा लेना है, ये अलग बात है। आपने चेयरमैन जो वो अपना क्या जो आया था, वो चेयरमैन एनसीपीसीआर का, उसके ऊपर कानून, अपना कानून सज़ा पुकारेगी कोर्ट से, वो अलग बात है। मगर बात यहाँ पे मुश्ताक, डॉक्टर मुश्ताक है ना, क्या वो डॉक्टर जो भी है, क्यों बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या तालीम देने के लिए, क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं? तो मुझे जितना डिटेल है, जितना पढ़ रहा हूँ, तो खुदा के कॉलेज इंस्टीट्यूशन को पैसा मदद हो रहा है। कहाँ से पैसा मदद हो रहा है? जो है एक फालकान है, एक खुदा है, ये लोगों को पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहे हैं पैसे? ये बच्चों का गोल्ड डाल ले रहे हैं, ये बच्चों को कुत्ते के बच्चों से ज़्यादा बर्ताव कर रहे हैं। नहीं तो ये बच्चों को पढ़ाई क्यों नहीं दी है? गलत क्यों बोला जा रहा है? ये तो फेल हो दूसरों से क्यों बोलता है ये मौलाना लोग? ये बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ है उनका एनरोलमेंट, कहाँ है? ये स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? पैदल का रास्ता है, पैदल बिल्डिंग भी इनकी है, यही नाम से यतीम खाना है, यही नाम से स्कूल है, यही नाम से आप कॉलेज लिए हैं। ये क्या अच्छा है क्या? तो अभी उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? तो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये यतीम खाना बनने चद्दर क्यों पकड़ा तुम्हें? जब चद्दर पकड़ा, यतीम खाना बनाया, पैसा डाला और इसमें स्कूल बिल्डिंग बना, यतीम खाने में ही ये खादरी साहब की बिल्डिंग में अपना बने, क्या बने, इसमें ये 10 लाख रुपए किराया आ रहा है, 8 लाख रुपए ये एक आदमी दे रहा है पैसा। वो आदमी कौन है पता है? मेरे को पता है, जो आदमी है उनके ही साथ रहता है अपनी दूसरी जगह पे, और अपने दारुसलाम में पूरा किराया 20 लाख 40 लाख रुपए दे रहे हैं। अब इसका जो दस्तावेज मेरे पास है, जो दस्तावेज क्या मैं दूं, क्या नहीं मुश्ताक देते हैं? दस्तावेज जो है क्या मैं देने का है, क्या मुश्ताक देते हैं इसको? और हर जगह पे मुश्ताक क्यों करते हैं? क्या नेक्सस करते हैं इन्हों? क्या नेक्सस का मतलब क्या ताल्लुक से? अरे भाई, आपकी ज़मीन सईदिया का पैसा, चद्दर का पैसे में आप कॉलेज बन लिए, वो चद्दर जिस जगह पे पकड़ा तुम्हें, हर मसाजिद में आपके पॉकेट का पैसा लिया, तो वो बच्चों को रोड पे छोड़ दिया तुम्हें, तो आप पैसा ले रहा है। इसका जिम्मेदार मुश्ताक है। इसके जिम्मेदार जो मुश्ताक को पैसा देने वाला है, कौन दे रहा है पैसा? 30 से 40 लाख रुपए हर जगह भाड़ा दे रहा है। क्यों दे रहा है? तो क्या ये गुंडाइज्म है क्या? यानी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर क्राइम कर रहे हैं क्या? क्या मुसलमान क्या कर रहे हैं? अब मुसलमान की कम्युनिटी वाले कर्नाटक में क्या कर रहे हैं? कानून क्या बना रहे हैं? तो जब तक आता है, पुलिस आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, आके धक्के मार के बच्चों को जेल में डालता है, तब तक भी देखेगा। तो यही काम है क्या हमारा? तो काम है, दोनों बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग में 22,000 स्क्वायर फीट की जगह है, जिसमें ये 11,000 स्क्वायर फीट में उन्होंने अपना मदरसा चलाते हैं, एक जगह स्कूल चल रही है। तो ये रहीम के ऊपर है, जो मरहूम रहीम, ये इनके ऊपर कैसा सेल डीड आई, तो ट्रस्ट के ऊपर गई, दोनों सेल डीड करे, एक डीड किया वो तुफेल के नाम से कर लिए दामाद के ऊपर, और अब एक सेल डीड जो इनू करे रहीम साहब। रहीम का आखिर वक्त सबको पता है, उनको आंख नहीं दिखती थी, पैर नहीं चलता था, उनको बीमारी के लायक टाइम पे इनके पास से फिर एक पेपर लिखा गया। कौन लिखा वो पेपर? इनसे ही पेपर। इनको पता नहीं है प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिफ्ट किया है, गिफ्ट में लिख लिया दामाद, बेटी दामाद लिख लिया, और उसके बाद यही पेपर, वो पेपर ऐसा ये अपने इसको कर लिया दारुल उलूम सईदिया ट्रस्ट को। वो ट्रस्ट में ट्रस्टीज कौन है? ट्रस्टीज का कंट्रीब्यूशन क्या है?
ट्रस्टीज का कंट्रीब्यूशन क्या मसाजिद के चद्दर का पैसा है क्या? नहीं, ट्रस्टीज का पैसा है। ये मुश्ताक अहमद कितना पैसा डाला, डॉक्टर मुश्ताक कितना पैसा डाला, मदरसे को कितना दिया, स्कूल को कितना दिया, 35 साल का अग्रीमेंट क्यों किया, वो पैसे में ये लोग क्या कर रहे हैं, तुफैल अहमद कमेटी क्या कर रहे हैं ये पैसे में? तो आपका डिमांड है जो मदरसे में बच्चे जो हिफ्ज वगैरह कर रहे हैं उन्हें जो है असली तालीम स्कूल में दी जाए? जरूरी देना है, कहाँ भी यहाँ पे नहीं, कर्नाटक के अंदर यहाँ तक अपने क्या बोलते हैं वो जो अमीर शरिया चलाते हैं ना, क्या नाम है वो, अरे शब्बीर इरशाद जो अरबिक कॉलेज जो भी है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो हो रहा है वहाँ पे भी तो अरबिक दुनिया की इल्म देना है, कलेक्टर बना के देखना है अपने अमीर शरिया, डिस्ट्रिक्ट का तहसीलदार बनाना है, क्या बनाएंगे? कहाँ है मसाजिद, कहाँ है दरगाह शरीफ, कहाँ कितने मौजून बनाएंगे, बच्चों को क्या करेंगे? क्या नहीं, ये बच्चे पैसों वालों के अमेरिका से आए हैं क्या? गरीबों के बच्चे को लेके उठा के आते हैं आप, ये बच्चों की ज़िंदगी क्या होगी? मदरसे में पढ़ाई है, अच्छा 2 बार 4 बार डालिए, हर चीज़ जो डालिए, जो बच्चे खाएंगे उनको अंग्रेजी इल्म दो जिसकी सर्टिफिकेट होती है। जिस जगह पे अंग्रेजी सर्टिफिकेट नहीं देती है, सिद्धरामैया नहीं, अमीर से अपने अमीर सुल्तान की हुकूमत है तो भी इलीगल हुकूमत है, हुकूमत सर्टिफिकेट देना, सर्टिफिकेट की पढ़ाई पढ़ाना, सर्टिफिकेट की स्कूल्स लियो जो कर्नाटक में जितने बंद हुए हैं, इसको अटैच करिए, बच्चों को पढ़ाइए। तो बच्चे कौन बोलेगा कि भाई 2 लाख या 5 लाख बच्चों के लिए हम अंग्रेजी बगैर अंग्रेजी अपना काम तहसीलदार का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, पायलट का, कलेक्टर का काम मिलेगा क्या? तो ये गंदा काम नहीं किया, इसको पुलिस ही पकड़ना क्या? सर वहाँ पर जो है जब जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है ये बच्चे जो है असली तालीम नहीं कर रहे हैं तो ये बताते हैं कि असली तालीम हो रही है, इंग्लिश दीगर ज़बानों में दीगर ज़बानें में जो हम पढ़ाई जा रही हैं, अगर उन्हें इस तरह की सर्टिफिकेट्स चाहिए तो सप्लीमेंट्री कोर्स कर सकते हैं बाहर जाकर। नहीं कर सकते, नहीं, जब इन हाउस होता है, इन हाउस मदरसे के हो गए, उन्होंने काम भी नहीं जा सकते। जो इन हाउस में रखा जाता है जिम्मेदारी, गार्डियन हो, अपने इमाम हो, अपने चलाने वाले हो, जितने भी नाम के, उनकी ड्यूटी होती है पूरों को इंग्लिश में पढ़ाओ, यानी फाल्कन में डालो आप, और क्या वो दूसरा कौन सा है वो हुदा डालो, और भी डालो, ये बच्चों को फ्री पढ़ाइए। आप हम का माल खा रहे हैं, हम को धोखा दे रहे हैं, ये अपना जो चीज़ है। और बाहर का अब रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट है, खुदा को जितना पैसा आ रहा है दूसरों से पैसा आ रहा है, तो ये सब क्यों चाहिए? अरे भाई पैसा आ रहा है, कौम से आ रहा है, सऊदी अरेबिया से आया है, सईदिया मदरसा बनने के लिए अरब का पैसा आया है। अभी आलम पाशा के पास जो इन्फॉर्मेशन होता है पूरा उन्हीं देते हैं, जब रहीम साहब रहते उधर के चेक्स आए हैं, तो प्राइवेट नहीं है। और ये जितना भी मदरसा बना गया, स्कूल जो बिल्डिंग आज भाड़े पे है, पूरा मस्जिद के चंदे से बना गया। हर मसाजिदों में हर कमेटी वाले बोल दिए उसको पैसा दे दो, क्या मालूम है कमेटी वालों को कौन है कमेटी वाले, क्या क्या करते हैं, पूरा ये बच्चों को गुंडागिरी करा सिखाते हैं क्या? बच्चों पढ़ना है, हर बच्चा जो दीन आलिम हाफिज कुरान के साथ MBBS पढ़ना है, हाफिज कुरान बनाते हैं माँ बाप जन्नती बनने, मगर ये बच्चों की रोज़ी के लिए तो उनको कम से कम स्कूल का टीचर बनाइए, सरकार में डालिए, वरना तुम्हें काम दीजिए तुम्हारे ही मदरसों में, तुम्हारी तिजारतों में, तुम्हारी दौलत बेच के बच्चों को बिजनेस कराइए। ये इतने बच्चे शबील इरशाद के कितने हज़ार बच्चे पढ़ के बाहर आके कल के दिन क्या करते हैं किसको पता है, क्या काम है, क्या अमीर शरिया का क्या जवाब है? हर जगह पे बात करते हैं मौलाना लोग, बात करते हैं उलमा लोग, उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि उलमा लोगों का अच्छा चल रहा है, हर जगह फ्लाइट प्राइवेट जेट लेके घूमते हैं, हर उलमा के पास प्राइवेट जेट पड़ी है, यानी जिस इनके हुक्म के ऊपर 4 जेट आते हैं। ये बच्चों का क्या है, क्या सोचा है, ये माँ बाप का क्या है? अरे भाई माँ बाप क्या बोला, कैसा बोला, वो कंप्लेंट दिया क्या, तो गवर्नमेंट का कोई हकूक़ नहीं है जब तक माँ बाप नहीं बोलेगा ये बच्चों के खिलाफ ये लोगों को जेल में डालें। मगर ये जो मदरसे के नाम से जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर गली में 4 मदरसे हैं, ये मदरसे करा के बाहर कहाँ भेजेंगे तुम्हें? का ये बच्चों की फ्यूचर क्या है, करना ज़रूरी है, कानून से भी करना ज़रूरी है, दुनिया के लिए भी करना ज़रूरी है। ये जो 8 लाख 10 लाख रुपए किराया आ रहा है, ये किराए में ये जो इनके ट्रस्ट के ट्रस्टियाँ हैं उन्होंने पैसा क्या कर रहे हैं? इन्हें तुफैल अहमद दामाद, इनके दामाद तुफैल अहमद एंड वगैरह, इसमें मुश्ताक जो है उन्होंने भी मेन ट्रस्टी है, ट्रस्टी को इन्होंने किराए पे दिए हैं। तो ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट को आई क्या बिल्डिंग की,
तो ये दस्तावेज कौन कहाँ बताए? अभी इसी टाइम पर ये सरकार से काम चल रहा है, अंदरूनी काम चल रहा है कि भाई ये अपना वक्फ बोर्ड को उठा लें। तो वक्फ बोर्ड के जो हैं, वक्फ बोर्ड में इलेक्शन नहीं सो चेयरमैन बनता है। वक्फ बोर्ड का कैबिनेट रैंक का अंतस्त दिया गया है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को। आज अनवर बादशाह को कैबिनेट रैंक से बड़ा अंतस्त दिया, किसके माल के ऊपर, किसके ये दौलत के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा। ये ऐसा ही पैसा यतीम को जो जाने का पैसा अनवर बादशाह की पुलिस को प्रोटोकॉल को खर्च किया जाएगा। आज जो हिंदुस्तान में कहाँ भी नहीं है, इसको कैसे दे दिया अपना प्रोटोकॉल खर्च करता है ये मदरसे का पैसा। इसलिए ये प्रॉपर्टी उठा के वक्फ कर लेने के लिए साजिश भी चल रही है। ये लोग प्रॉपर्टी खाने के लिए साजिश किया है। इसका डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये मुश्ताक हो या तुफेल हो, इसमें जितने हैं पूरे अपना डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट अभी एलान पब्लिक के सामने लाइए, बच्चों के माँ बाप को बताइए, नहीं तो ये बच्चों को उनके माँ बाप के पास हवाले करिए आप।